स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की फिर से बात करते हैं और एक्सरसाइज 5.2 में 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि जो हमने 5.1 में आपको शुरुआत से इंट्रोडक्शन के रूप में फॉर्मूला बताया था कि कोई भी पद का एनवा पद निकालना है, तो उसके लिए हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था। अब ये 5.2 एक्सरसाइज किस पर टिकी है? उस फॉर्मूले पर टिकी है, ठीक है नहीं? तो एनवा पद एन पदों की संख्या होती है, डी सार्वत्र होता है, ये प्रथम पद होता है। इन चारों में से 3 मान आपको देगा किताब वाला, एक मान आपको निकालना है। जैसे अब 5.2 है, 5.2 एक्सरसाइज का प्रथम क्वेश्चन आपको दे रखा सारणी के रूप में दे रखा है कि आपके 4 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। देखना, पहले में 4 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, जिसमें किसी में 3 मान दे रखे हैं, किसी में एन पूछ लिया, किसी में डी पूछ लिया, किसी में ए पूछ लिया, किसी में एन पूछ लिया। तो इन चारों में से मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चन खुद करवाऊंगा और 1-2 क्वेश्चन आप खुद, मैं स्वयं 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2 आप करना, ठीक है ना, एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है ना। आप इसकी क्या है, प्रैक्टिस करना। तो मान लो जैसे मैं पहला करा रहा हूं, जो आपको मान दे रखा है वो पहले यहाँ पर लिखो कि आपको मान कौन कौन सा दे रखा है। ए का मान कितना दे रखा है? 7 है, तो मैं ए का मान कितना लिखूं? 7। डी का मान मेरे पास में कितने है? 3 है। एन का मान कितना है मेरे पास में? 8 है। तो अब आपको क्या करना है? ए एन निकालना है। ए एन का होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म होती है, यानी एपी की लास्ट टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, इधर देखना। लास्ट टर्म का फॉर्मूला इस पूरी प्रश्नावली में एक ही फॉर्मूला यूज होगा कि लास्ट टर्म या एल, इन दोनों में से लिखा जाता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज हमने पढ़ी थी, तो ध्यान रखना। अब आपको ए एन निकालना है, इस फॉर्मूले में सीधा मान रखना है। तो ए का मान कितना है? 7 है। एन का मान कितना है? 8 है। माइनस कितना हो गया? 1 है। डी का मान कितना हो गया? 3। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा? 8 में से 1 है 7, तो 3 से गुणा करवाया, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो वो लास्ट पद कौन सा आएगा? 28 आएगा। यहाँ पर इसका मान कितना आएगा? 28 आया। कितना है? 28, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको कौन सा करवा रहा हूँ? चौथा करवा दूं, क्योंकि तीसरा और है, तीसरा करवाते हैं। चलो तीसरा करते हैं। तीसरे में आपको क्या क्या मान दे रखा है? आपको निकालना क्या है? ए निकालना है, ठीक है। आपको डी का मान कितना दे रखा है? डी का मान -3 दे रखा है। आगे देखो, एन का मान कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। ए एन कितना दे रखा है? अंतिम पद कितना दे रखा है? -5 दे रखा है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले मान यूज करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान रखना, पूरी प्रश्नावली में मात्र एक ही फॉर्मूला यूज होता है ये, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ए एन का मान कितना है? -5 है। आगे देखो, ए का मान आपको निकालना है। एन कितना दे रखा है? एन दे रखा है 105 माइनस कितना हो जाएगा? 1। डी का मान कितना है? 0 है। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 105 में से 1 जाएगा 4, तो 0 से गुणा करूंगा 0, तो ए का मान कितना आ जाएगा? -5 ही रहेगा, -5 ही रहेगा। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन में 4 में से मैंने 2 पार्ट खुद मैंने स्वयं कराए, तो आप खुद करना। इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करना, ध्यान रखना। ये सारणी आपको सामने दे रखी है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन देखो, आपको डब्बे दे रखे हैं। डब्बे का जानते हो, रिक्त स्थान दे रखे हैं। इन खाली स्थानों को क्या करना? आपको भरना है। तो आप क्या करोगे? जो मान दे रखे हैं उन मानों को लिखना सीखेंगे। अब देखना, क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे कि ये A1 है, मान लेते हो ये A1 है। आपको मान लो, कहने का अर्थ ये है कि A1 का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। A2 आपको क्या करना है? निकालना है। A3 का मान आपको कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। कितना दे रखा है? 26। अब आपको समझना है कि मैं A3 को कैसे लिख सकता हूं। तो A3 को मैंने बताया था, मैं हम किस तरह लिख सकते हैं। शुरुआत प्रश्नावली स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। यानी A3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A+2D। इसका मान कितना हो गया? 26। अब देखो, A का मान कितना है? तो 2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2D बराबर कितना हो गया? 26। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा? 26 माइनस कितना हो गया? 2, तो 2D बराबर कितना आ जाएगा? 24। आपको D का मान कितना आ जाएगा? 24/2 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो गया? 12। मान लो अगर D का मान 12 आ गया, तो A2 क्या होता है? A2 ये तो होता है कि A+D होता है। A प्लस क्या होता है? D। तो A2 का मान कितना आ जाएगा? A+D करेंगे, तो A का तो मान कितना है? 2, D का मान कितना आ गया? 12। तो A2 कितना आ गया? 14। तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा? 14। कहने का अर्थ है कि ये खाली स्थान नहीं, आपको ये पूछा जा रहा है कि A2, A1, A3 ऐसे पूछे जाएंगे, पदों की संख्या पूछी जा रही है। बीच में 2 पद छोड़ दिए, 1 पद छोड़ दिया, उनकी क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें करना है। तो आपको सॉल्यूशन में क्या करना है कि जो मान दे रखा है वो लिखो।
आपको पहला पद निकालना है, ठीक है, लिख दिया। दूसरा आपको पद दे रखा है 13, तो दूसरे पद को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखना, मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13, तो मान लो समीकरण नंबर कितनी हो गई 1। अब आपको a3 निकालना है, तो a3 को मैं क्या लिखूंगा a प्लस 2d लिखता हूँ। तो ये मान आपको क्या करना है, निकालना है, ये दो मान आपको क्या करना है, निकालना है, ये और ये मान आपको क्या है, निकालना है। आपको चौथा पद कितना दे रखा है, a चौथा पद दे रखा है, कितना दे रखा है चौथा पद, चौथा पद दे रखा है 3, तो मैं चौथे पद को ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3, तो समीकरण नंबर कितनी हो गई 2। अब देखो हमने चौथी प्रश्नावली में पढ़ा है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का मान दे रखा है, आपके पास में दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, चाहे विलोपन विधि से करो चाहे प्रतिस्थापन विधि से करो। तो मैं क्या करता हूँ, दो में से एक को घटाता हूँ, समीकरण दो में से एक को घटाने पर क्या होगा, a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3, नीचे क्या लिखूंगा a प्लस डी माइनस डी बटा 13। अब मैं चिन्ह चेंज करता हूँ, तो ये क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर 2d बराबर कितना आ गया माइनस के 10, डी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 2 का भाग 10 में कितने आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो डी का मान हमारे पास में आ गया। अगर डी का मान मेरे पास में आ गया तो मैं समीकरण 1 में रखूंगा, देखो, तो मैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान रखूंगा, तो समीकरण 1 में देखो डी का मान रखूंगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 कितना आ जाएगा 18 आ गया। तो प्रथम पद हमारा कितना आ गया 18 आ गया, इसमें कितना आ गया 18। अब हमें निकालना है कौन सा मान, निकालना है a3 निकालना है। तो a3 में यहाँ पर मैं देखो a और d का मान रखूंगा, तो a3 कितना आ जाएगा 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, तो a3 कितना आ जाएगा 8, तो इसका मान कितना आ जाएगा 8। इस तरह ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो तीसरे का चौथा आप खुद करना और पांचवा मैं करवा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो खास तौर से इसमें क्या बनती है, समीकरणें बनती है, समीकरणें बनती है, जिसका मान दे रखा है उसका मान रखो पहले। तो किसका मान दे रखा है a2, देखो 1 2 3 4 5 6, आपके सामने 6 पद दे रखे हैं, जिन पदों का मान दे रखा है पहले उनको हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो a2 का मान दे रखा है कितना 38, तो मैं a2 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी लिख सकता हूँ, a प्लस डी का मान कितना दे रखा है 38, समीकरण कितनी हो गई 1। आगे देखो आपको छठा पद दे रखा है, तो छठे पद का मान कितना है माइनस का 22, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 5d लिख सकता हूँ, इसका मान कितना है माइनस का 22, ठीक है। तो ये समीकरण कितनी हो गई 2। अब देखो मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 5d बराबर माइनस का 22 है, a प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 38। अब आपको चिन्ह चेंज कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, प्लस है वहां पर माइनस कर दो, माइनस है वहां क्या कर दो प्लस, ये तो कट गया, यहाँ पर 4d आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 50 माइनस के कितना आ गए 60 आ गए, कितना आ गए 60 आ गया, ठीक है। तो d का मान कितना आ जाएगा -60 बटा 4, तो d का मान कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। अब d माइनस का 15 आ गया तो हम समीकरण 1 से a का मान निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखेंगे तो तो d का मान देखो समीकरण 1 क्या है a प्लस d है, तो d आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस किसी क्या हो गया माइनस बराबर कितना हो गया 38, तो a का मान कितना आ जाएगा 38 प्लस कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, तो कितना आ गया a का मान कितना आ गया 53, यानी प्रथम पद का मान कितना आ गया 53। अब आपको निकालना है ये a1 हो गया, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, a5, आपको जिनका मान निकालना है, मान लो a1 तो निकल चुका है, अब आपको निकालना है a3। तो a3 क्या होता है a प्लस 2d होता है, तो 2d का मान रखो, तो a का मान तो कितना है 53 है, प्लस 2 d का मान कितना है माइनस का 15 है, कितना है माइनस का कितना है 15 है, तो माइनस के 15 को 2 से गुणा करूंगा माइनस का 30, और माइनस का 30 53 में से जाएगा तो कितना बच गया 23 बच गया, कितना बच गया 23, तो इसका मान कितना आ गया 23 आ गया। अब आपको निकालना है a4, तो a4 क्या होता है a प्लस 3d होता है, तो a का मान कितना है 53, 3 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 15, तो 45 घटेगा 15 में से कितना बचेगा
8, तो इसका मान कितना आ गया, A4 का मान कितना आ गया 8। ऐसे ही आपको निकालना है A5, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D होगा। तो A का मान कितना है 53 है, 4 इंटू -15, तो -60 में से 53 गया तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 7 बच गया। कितना बच गया 7, तो A5 कितना आ गया माइनस का 7। इस तरह आपको ये क्वेश्चन टोटल करने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया तीसरा पूरा। अगला देखो चौथा, अगला है चौथा सवाल। चौथे सवाल में कुछ करना ही नहीं है, आपको एक एपी दे रखी है। एपी में क्या दे रखा है, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अब देखो आपको मैंने बताया था नहीं, वह नाम है तो एन का मान होगा, और जब कौन सा नाम है तो किसका मान होगा, एन का मान होगा। तो इसमें आपको बताना है, पद बताना है कि कौन सा पद, नाम लिख लिया, कौन सा पद 78 होगा। तो देखो एन निकालना है आपको, क्या निकालना है एन। ए का मान कितना है 3 है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। ए का मान 3 है और डी का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 5 आ गया। एन या लास्ट पद कितना दे रखा है 78 दे रखा है, कितना दे रखा है 78। एन का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो आपने बताया कि सर हमारे पास में तो फॉर्मूला ही कितना है इस प्रश्नावली में सोल्व करने के लिए, एक ही तो है, तो उससे हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो गया। तो ए एन का मान कितना है हमारे पास में 78 है। अब जिसका मान दे रखा है उसके नीचे रख दो। ए का मान कितना है 3 है, एन हमें क्या करना है निकालना है। डी का मान कितना है 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 इधर आकर घट जाएगा 78 माइनस 3, 5 इधर गुणा में इधर किस में आ जाएगा भाग में, बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1। n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 78 में से 3 गए पीछे तरफ भाग 5 का कितनी बार जाएगा रे, कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा रे 15 बार। तो n का मान कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। तो कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद, उस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कौन सा हो गया चौथा। अगला सवाल है पांचवा सवाल है। पांच सवाल के दो पार्ट है जिसमें दोनों में आपको क्या निकालना है एन निकालना है। क्या निकालना है एन निकालना है। एपी दे रखी है, लास्ट पद दे रखा है, डी दे रखा है आपको। एपी दे रखी है 7, 13, 19 डॉट डॉट का लास्ट पद है 200 है, 5 दे रखा है। तो अब इसमें आपको निकालना क्या है एन निकालना है। एन निकालना है तो हमें फॉर्मूला तुम्हारे पास में कितना है, ए की तो फॉर्मूला है, सबसे प्यारा फॉर्मूला है हमारे पास में ए की। इस प्रश्नावली में ए का मान 7 है, डी का मान कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 करेंगे कितना हो गया है 6 हो गया। ए एन का मान हमारे पास में कितना दे रखा है 200 है, 5 दे रखा है। वो बोल रहा है क्या निकालना है एन, भाई साहब को क्या करना है निकालना है। तो हम निकालेंगे, हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है निकालने के लिए, कोई दूसरे फॉर्मूले की यूज ही नहीं करना है। तो इस फॉर्मूले को आप इतना बढ़िया ढंग से तैयार कर लो कि कम से कम 6 नंबर की प्रश्नावली में से 3 नंबर का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ही पूछा जाएगा। देखो तो ए एन का मान कितना है 200 है, 5 दे रखा है। आगे देखो ए का मान है 7, एन निकालना है तो एन माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है, कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखो ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 205 में से मैंने कितना घटा दिया 7, ये इधर गुणा में तो इधर किस में आ गया भाग में, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 205 में से 7 गए कितना बचा 198 बटा 6। अब इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा 33 बार जाएगा, कितनी बार गया रहा है 33 बार। तो n का मान कितना आ गया 33 प्लस 1 हो गया, तो n का मान हमारा कितना आ गया 34, कितना आ गया रे 34। कहने का मतलब है कि 34वां पद कितना होगा 200 और 5 होगा। इसका देखो दूसरा पार्ट। अगला देखो 5वें का दूसरा। 5वें के दूसरे में आपको क्या दे रखा है लास्ट पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, n निकालना है। क्या करना है n निकालना है। तो हम इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। इधर बोर्ड पर देखो आपको जो मान दे रखा है उसको लिखो। ए का मान कितना है 18 है, डी का मान कितना हो जाएगा 31 बटा 2 में से हमें कितना घटाना है 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का कितना बचेगा 5 बटा 2 आ गया। ए एन का मान आपको दे रखा है माइनस के 47 है, एन आपको क्या करना है इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा लगाते हैं ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा डी होता है। अब आपको इसमें सीधा मान रखना है, तो इसका मान कितना है 47 माइनस के हैं, ए का मान
18 है, एन का निकालना है और डी का मान कितना है -5/2 है, -5/2 है। ठीक है, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा n-1 माइनस का 5/2 हो गया। ठीक है, ये माइनस के कितने हो गए 65। अब देखो ये बट्टा में, ये तो गुणा में आ गया और जो गुणा में वो क्या आ जाएगा बट्टा में, आगे क्या हो जाएगा n-1, माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग इसमें कितने बार गया 13 बार, तो 26 n-1 हो गया, तो n का मान कितना आ जाएगा 27। कितना आ गया 27 आ गया। तो ये 500 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।